दबंगों ने पुलिस को जिंदा जलाने का किया प्रयास, बंधक बनाकर जमकर की मारपीट, घायलों को जिला अस्पताल में लाया गया। दमोह से सनसनीखेज घटना सामने आई है। खबर ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया है, जहां पुलिसकर्मी को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया है, साथ ही जमकर मारपीट की गई है। और अब दमोह में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है। जब पुलिस महफूज नहीं है तो फिर जिले में आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा। पूरा मामला दमोह जिले के मगरौर पुलिस थाने से सामने आया है। दरअसल बीती रात करीब 8 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से मगरौर पुलिस थाने की डायल 100 टीम को एक इवेंट मिला कि पैवारा गांव में कुछ लोग एक जमीन पर अवैध कब्जा कर उत्पात मचा रहे हैं। कंट्रोल रूम के कहने पर डायल 100 की टीम मौके पर पहुंची तो कब्जा और उत्पात मचा रहे लोगों ने 100 डायल के पायलट और पुलिस आरक्षक के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। बात सिर्फ बदसलूकी तक सीमित नहीं थी, बल्कि पुलिस टीम के मोबाइल फ़ोन छीन लिए, जमकर मारपीट की, बंधक बनाकर मारपीट की, पुलिस आरक्षक को जबरन शराब पिलाई गई और मौके पर मौजूद एक ट्रैक्टर को आग के हवाले भी कर दिया गया। उसी जलते ट्रैक्टर में पुलिसकर्मी को फेंकने का प्रयास कर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। इस हमले में पुलिस आरक्षक और पायलट गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिन्हें दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस पूरे घटनाक्रम को बिंदुवार हमले में घायल पुलिसकर्मी बलराम सिंह लोधी बता भी रहा है। उसके साथ दबंगों ने क्या किया। वहीं देर रात जब पुलिस के आला अधिकारियों को मामले की जानकारी मिली तो उस गांव में पुलिस बल भेजा गया। घायल पुलिसकर्मी के मुताबिक हमलावर 30 से 35 की संख्या में थे। मुख्य आरोपी इसमें ध्रुव सिंह लोधी नन्ना पैरवारा बताया जा रहा है। इसके पूरे परिवार के लोगों ने पुलिसकर्मी और 100 डायल के पायलट के ऊपर हमला बोल दिया। जिंदा बचकर आए पुलिसकर्मी के बलराम और पायलट मनोज राजपूत को अब न्याय की उम्मीद है कि उनके साथ हुई घटना के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट के साथ जिंदा जलाने की कोशिश भी की गई है। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर हैं और मामले को गंभीरता से लिया भी जा रहा है। अब देखना होगा दोषियों के विरुद्ध कितनी दंडात्मक और कठोर कार्रवाई की जाती है। ये है इवेंट पे गए थे पैरवारा, वहाँ हमें इवेंट था इंदर सिंह का। वहाँ पहुँचे, इवेंट ये था कि हमारी ज़मीन पे कोई अवैध कब्जा कर रहा है, बमबारी कर रहा है, मतलब बागवानी भी फोड़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। जब वहाँ जाके देखा जेसीबी थी, बहुत सारे वाहन थे वहाँ पर। अब जैसे ही पहुँचे तब हमने बोला इंदर सिंह कौन है यहाँ। इवेंट फ़ोन लगाया था 100 डायल पे, तो वो खेत में थे सामने रोड के जस्ट। तो पूरे आ गए, बोले किसने भेजा तुम्हें यहाँ। बोले इंदर सिंह का फ़ोन आया था 100 नंबर पे, इसलिए हम लोग आए हैं। तो बोले अच्छा इंदर सिंह ने भेजा है, पैसा लेके भेजा होगा, पैसा दिए होगे ना तुम, इसलिए आए हो। इंदर सिंह ने भेजा है। वैसे जो का कब्जा करने की जो भी कार्रवाई उन लोग कर रहे थे, बदतमीजी करने लगे। हमने जैसे ही मोबाइल निकाला, मोबाइल छीन लिया, उसका छीन लिया कि सर को सूचित करें। उससे पहले कछ हो तो पूरों ने घेर के खेत में ले गए। फिर तो 20 लोग थे, हमें तो ये नहीं पता कि कौन ने कितना मारा। बाद में एक ने फायर किया कि गोली मार दो, से एक ने फायर किया, सो एकदम से गए हम। फिर पकड़ के उनने घेर ला, बोले गोली मत मारो। कोई कुछ लोग समझदार होते हैं जो भी है, बोले गोली मत मारो पुलिस को। तो कुछ दारू, एक तो सभी दारू पिए थे। फिर उनने ट्रैक्टर में आग लगाई, बहुत मार लो। जब 20 मिनट वो तो गिर जा रहा हो तो बार बार, तो खुद लग रहा हो तो हम मरने गए हुए मनोज। हमें तो ऐसे जैसे हम बचाएं पर खुद के बस गिर न पाए, नहीं तभी कुछ डाल है। तो 20 लोग गिर है। वो आपने कंट्रोल को सूचना नहीं की क्या? भैया मोबाइल पहले छीन लिया, अब हमारे पास क्या, हम तो अपने फिर बाहरी किसी को बता नहीं पा रहे। 8 बजे से 8:20 को पहुँचे थे। उसके बाद लगभग 10 बजे तक उनने पूरा घटनाक्रम चला है। आग, ट्रैक्टर में आग लगाई, आग ट्रैक्टर जलाया, फिर आग उसी आग में जो ज़्यादा नशा हुए थे जबरी खींच के ट्रैक्टर में आग में घुसेड़ रहे कि जला दो। तो कैसे भी करके उनसे हाथ जोड़ कर कैसे भी करके बोला कि जिंदा मत जलाओ, इतना बस छोड़ दो हमें, बाकी जे का चुका हो सो हम कह रहे हैं। फिर बोल रहे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि बोलो कि तुमने आग लगाई ट्रैक्टर में, तुम नशे में आए, उससे पैसा लेके आए। हमने जैसा कहा सब बोला उनसे कि भैया जैसे तुम कहा हम सब बोल रहे हैं, बस जान से मत मानना। बोलते रहे तो बोले दारू पी के आए, तो हम लोग तो पीते ही नहीं है। तो वो बोलने बोले दारू की। फिर वाटर मंगवाए,
जबरई मुंह में एक लाल का ढक्कन खोल खाल के जबरई दारू घुसेड़ी। तो हमने तो कोशिश करी कि अंदर न जाए, लेकिन पूरे ही घुसेड़ रही, उसने थोड़ी जितनी भी अंदर चली गई हो बस। बाकी हमने सब उल्टी कर दी बहाने से। ये दाग लग गए होंगे इस पर, यहाँ पूरी लाल हो गई है, यहाँ हो गए। अब हम 2 लोग थे, वो 20 लोगों का कम से कम 35 लोग थे, सिर्फ 10 लोग 15 लोग उसको घोरे, 20 लोग वहाँ। तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो कह रहा है, मतलब हमारा दिमागी काम करना बंद कर दिया। नाम क्या है आपका? हमारा बलराम सिंह। मोबाइल कहाँ है आपके? मोबाइल नहीं है, उन्हीं ने छीन लिया। 100 डायल भी उसी गांव में डली है, वो भी छीन ली, मोबाइल भी छीन लिया दोनों के, उसके भी उसके। जिंदा जलाने की कोशिश की? हाँ, ट्रैक्टर में जब आग लगा दी उसी में ठूस रहे थे जब रही, तो हाथ जोड़े कि भैया जिंदा बस छोड़ दो तुम। तो कुछ लोग हथे जो समझदार थे, बोले जिंदा मत जलाओ। तो वो कुछ लोग खींच रहे थे, कुछ जबरई ढकेल रहे थे कि नहीं जला दो सालों को। ऐसा क्या किया कि वो जिंदा जलाने लगे? यही कह तुम्हें उसने भेजा है पैसे लेके आ, जबकि हम तो 100, हम उस आदमी को आज तक नहीं देखे इंदर सिंह कौन है। हमें तो डायल का इवेंट आया, हम पहुंच गए गांव, बस जितनी हमने शुरू में बात बताई उतनी हो पाई। इसके बाद तो उनने पूरे सरे के नसाब में थे, वो बमबारी वो बागवानी चला रहे थे, वो हथियार सब थे उनके पास। तो फिर हमें तो कुछ नहीं समझ आ रहा, तो लग रहा, तो बस जिंदा बस बच जाए, बाकी को हम बाद में देखो ये करने का है। जिंदा बच गए हैं कैसे भी, अगर अब वो उचित कार्रवाई नहीं हुई, घर तो हम जाएंगे नहीं। हम कहाँ के रहने वाले हैं? आत्मसम्मान हमारा सबसे बड़ा है, हमने किसी के साथ आज तक गलत किया नहीं, हम वहाँ भी किसी से गलत नहीं बोले थे। उचित कार्रवाई होगी तो ठीक है, बाकी आप समझ जाओ कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो हैं पाटन जबलपुर के। यहाँ कहाँ पर पदस्थ हैं? थाना मंगरौन में अभी आए हैं, तो हमें जानकारी वैसे भी ज़्यादा थाने की थी नहीं। घटना के बाद फिर क्या हुआ? बिठाए रहे, बांध लिया था हम लोगों को, और मोबाइल वोबाइल दे नहीं रहे थे। अब उनकी बुद्धि जैसी भी हो, उन्हीं ने फ़ोन लगाया साहब को, हमारे प्रभारी को, कि तुम्हारे इवेंट वाले आए हैं, ऐसा ऐसा कर दिया है। जबकि उल्टा हमें ही पीट पाट के, जब सब घटनाक्रम होगा ट्रैक्टर में आग लगा के, फिर ट्रैक्टर जब जल गया आधा, सब खुद ही ने बुझा भी लिया, सब कर लिया। फिर हम लोग को जब अच्छा को चल लिया, बैठा लिया, फिर साहब को फ़ोन लगाया बाद में, तो साहब को उनके द्वारा सूचना मिली है। हम तो क्योंकि कुछ बता नहीं सकते थे, हमारे पास कोई साधन नहीं था, और हिलने वहाँ से अगर हम लोग बैठा दिया था तब उठ रहे थे तो सीधी लात मार देते थे। मनोज को तो जिसमें इतना मारा है वो वैसे ही कमज़ोर है, हम तो बैठ नहीं पाते थे, 2-3 दिन दबाते थे कि बैठ तू। हम इसलिए नहीं बैठते थे क्योंकि वो लातों से कुचल रहे थे उसको, हमें लग रहा था अगर सीने में ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम बैठने की बिल्कुल आखिरी तक खड़े ही रहे। हमने कि हम बैठेंगे नहीं, तुम तो जान से ऐसे ही मान लो भैया। आग लगा रहे हैं पूरे वहाँ आगवानी, जैसे कोई बारात लगती ना इस टाइप की आगवानी। आप तो घटना स्थल पे जाओगे तो वे जो रॉकेट होते हैं वो ऊपर जाके फूटते, हर प्रकार की आगवानी मिलेगी आपको खेत में, हथियार से लेके सब कुछ थे उनके पास। हमें तो वहाँ ऐसा लग रहा था कि हम वहाँ के ऐसे गए, वो गलती ये हो गई कि हम इवेंट पे पहुँच गए, क्योंकि हमारी तो ड्यूटी है, वो ड्यूटी ही हमारी गलती हो। पुलिस अधीक्षक से मिले? जी, श्रीमान जी से मिल रहे हैं हमने, एसपी महोदय से। उचित कार्रवाई होगी तब तो ठीक है, बाकी तो अब ना हमें ऐसे में नौकरी करनी है, ना ज़िंदगी से हमें अब प्यार रहा। अगर कार्रवाई होगी तो ठीक है, नहीं हम अपना हिसाब अपने लेवल से करेंगे, या तो हम मरेंगे या बाकी आप समझ जाओ कि हम क्या करेंगे। इतना खुददार हूँ, हमारी गलती होती जान से मार देते, आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुँचती, क्योंकि गलती हमारी ये गलती है कि हम इवेंट पे गए हैं और 20 लोग मिल के अगर हमें अकेले को मारा है, मतलब वर्दी को अगर उनने कुछ नहीं समझा है और ऐसी के आज जान से ही मार दिया, तो लगभग आगे ही में डाल देते। तो 2-3 कुछ ऐसे थे जिनको ये लग रहा था कि जान से मारेंगे तो आगे से हो सकता है ज़्यादा समस्या, तो वो बाहर खींच ले। हम उनकी कमर पकड़ाते थे कि ऐसी कमर पकड़ लें तो जो हमें बाहर वापस खींचेंगे तो कम से कम हम बाहर वापस आ जाएंगे। नहीं ट्रैक्टर में धर रहे थे तो आग लगा, जिस ट्रैक्टर में आग लगी थी उसी में डाल रहे थे कि जला दो सालों को। और अब जैसी जैसी गाली दे रहे थे वे हम समझ, अब तो हम 20-30 लोगों के बीच में थे हम लोग, हमें तो कुछ बोलना नहीं था, क्योंकि एक शब्द बोलते थे 5 लापड़ पढ़ने थे, वो पढ़ ही रहे थे। कहाँ से कौन मार रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था, माइंड होगा तो बिल्कुल आउट ऑफ रेंज, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ पुलिस का डर और भय नहीं है। जिंदा जलाने की कोशिश कर दी पूरी। वो तो ऐसे करके कह रहा हो तो मुझे नहीं जानता क्या, पैरवारा हूँ मैं, बोले पैरवारा धरो पैरवारा, इस टाइप का बोल रहा था। तू आ कैसे गया, बोले यहाँ, तो तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू यहाँ आ गया। तो मैंने बोला भाई साहब हमें तो इवेंट आओ, हमारी गलती क्या है बस अब इतना बता दो। हम तुम कहा हम चले जा रहे, मार का रहे, हमारी ये स्थिति क्यों कर दी। वो मारते जा रहे, एक शब्द बोले फिर मार दे। अब वहाँ कुछ बोलते तो जान से वही था कि आग में डाल दे रहे थे हर बार।
उनके पास इतने वीडियो हैं, उनने सब वीडियो बनाए हैं आग में डालने के, हर चीज़ के डिलीट, हालांकि बाद में भूल रहे थे सब डिलीट करो, लेकिन उनके वीडियो अगर सारे मोबाइल जब्त होंगे, कम से कम 20 लोगों ने वीडियो बनवाया है। उसमें ऐसे ऐसी आप घटना वीडियो देखोगे तो आप बोलोगे जी क्या है स्थिति। पुलिस को ऐसा बना दिया जैसे हम उनके विलन थे और वो हमें मारने आए थे। हम तो बस पहुंचे हैं। नाम क्या लिया उस आदमी का, प्रार्थी को जिसने फ़ोन लगाया वो कौन है, 100 डायल का इवेंट दिया, इंदर सिंह। उसने जैसे इंदर नाम सुना वो तो उसको लग रहा था कि, फिर बोले उसने भेजा है तुझे पैसा लेके, वो बस वायलेंट हो गए। मोबाइल निकाला कि वीडियो बना लें, काहे को वीडियो बनाना शुरू किया है, उसी मोबाइल में वीडियो होगा। क्या कर रहे हैं, इंदर सिंह नाम के आदमी ने फ़ोन लगाया था, हमें कंट्रोल रूम ने इवेंट दिया, हम लोग पहुँचे, खड़े हुए, नाम बस पूछा, 30-40 लोग थे वो लोग, उनने डायरेक्ट अटैक कर दिया, मोबाइल छुड़ा लिया, 100 डाल की चाबी छुड़ा ली, ट्रैक्टर में खुद ने आग लगाई, वो बोल रहा है इन लोगों ने आग लगा दी। अपन सुरक्षा करने जाते हैं कि कोई को आग लगाने जाते हैं। 10 साल से नौकरी कर रहा श्रीमान जी, आज तक शराब की बूंद नहीं पिया था। उनने सिर पे से डाली, कपड़ा मारो है सीधो, और जिंदा बच गए, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो जिंदा जला रहे थे भी लोग, 2 ही जनों की लाने बांध के जिंदा जला रहे थे। कहाँ की घटना है? कहाँ की घटना है? पैरवारा गाँव की, जिंदा जला रहे थे वो लोग। हम लोग बचे हैं तो अपने आप लोगों की दुआ से, बच्चों की किस्मत से, नहीं तो आज जिंदा जल जाती। अति से ज़्यादा, यानी कानून को तो नाम चीज़ है ही नहीं है वो गांव में कि कानून हो भी डरा है। कौन से गांव की घटना? पैरवारा, पैरवारा। कौन है, आप पहचान रहे? पहचान रहे कौन है? अरे वो है ना, ध्रुव से कंस्ट्रक्शन है, उनके ठेकेदार है वो, बहुत बड़ा ठेकेदार है। उसका पूरा परिवार, पूरा परिवारों को, के पूरे ड्राइवर, कंडक्टर, पूरा ग्रुप हतु को पूरा कंस्ट्रक्शन। फिर क्या हुआ यहाँ, कैसे हुआ? यहाँ पे हम लोगों को स्टाफ लाया है, हम लोग एसपी साहब के यहाँ गए थे, निवेदन किया है कार्रवाई के लिए। उसके बाद मेरे सीने में बहुत ज़्यादा जलन हो रही श्रीमान, रास्ते भर उल्टी हुई है। हम लोग जिन आपका मालूम हम बच रहे कि नहीं, हम उनने का पिलादा और ज़बरदस्ती मुँह में डालो है, का बताएं हम। मंगल उपासे हते, हम उनसे बोल रहे यार कि मंगल उपासे हैं भाई यार, नहीं माने साले। सूचना मिली थी कि अस्पताल में एक मगरौन से एक जवान है वो भी घायल अवस्था में, और एक जो हमें डाल का चालक था वो लाए गए हैं। हमें थोड़ा मगरौन भी आए हुए हैं, इसी सूचना से यहाँ पे आए थे और यहाँ पे देखा है, उनसे बातचीत की है, उनका इलाज हो रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि गांधी डाल पे एक इवेंट आया था जो कि कोई इंदर सिंह नाम के व्यक्ति ने दिया था, और ये इवेंट तो वहाँ पहुँचे, वहाँ पर देखा कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो आक्रोशित हैं और शराब जो नशे में लग रहे थे, जो कि इनको देखते हुए वहाँ पर वाद विवाद होने लग गया और इनके साथ में उन सभी ने मिलकर मारपीट करने का प्रयास किया। साथ ही वहाँ पर कुछ ट्रैक्टर वगैरह जलाने जैसा और साथ में उनको भी जलाने जैसा प्रयास किया गया, ऐसा इनके द्वारा बताया जा रहा है। डॉक्टर द्वारा इनका इलाज किया जा रहा है और अभी इनको पूछ परख करके जो भी वहाँ पर एक पुलिस बल की टुकड़ी भी भेजी गई है, जो भी तथ्य और सत्य सामने आएंगे उनके आधार पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।